आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ पर फूटे कोरोना बम की। एक वक्त कोरोना से आजाद होता दिख रहा छत्तीसगढ़ अब कोरोना का कहर झेल रहा है। आलम यह है कि सीएम समेत कई मंत्री आइसोलेशन में हैं, कई दफ्तर बंद हैं, कोविड मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में बिस्तर नहीं बचे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार सफाई दे रही है। सरकार का कहना है कि टेस्टिंग बढ़ी है तो मामले भी बढ़े हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कोरोना कहर बरपा रहा है। एक वक्त कोरोना मुक्त होने की तरफ बढ़ रहे प्रदेश में बुधवार को 2296 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 12 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। पिछले एक महीने में ही छत्तीसगढ़ में करीब 26,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 241 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में अब तक सामने आ चुके कुल 35,683 मामलों में से 17,164 अभी भी एक्टिव केस हैं। आलम यह है कि मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री आइसोलेशन में हैं, कई विधायक और पूर्व विधायक अपना इलाज करवा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से कई विभागों को सील करना पड़ा है। अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बिस्तर नहीं बचे हैं। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को बिस्तर बढ़ाने को कहा है, तो उधर विपक्ष इस मामले पर सरकार पर हमलावर हो गया है, जबकि सरकार सफाई दे रही है। सरकार कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए गंभीर नहीं है और इसके लिए सरकार को पैसे की कोई कमी नहीं है। खाली केंद्र को पत्र लिखना और ये मांगना, ये करने की बजाय जो हमारे पास में डीएमएफ फंड का पैसा है, हमारे पास में आपदा प्रबंधन का पैसा है, हमारे पास में कैंपा मद का पैसा है, उन सब पैसों को खर्च कर कर लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और अभी भी सरकार को हमारे पास में अगले 7 दिनों में बहुत व्यापक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी और वो व्यवस्था करनी चाहिए। सितंबर महीना में मुझे लगता है कि टेस्टिंग हम अगर बढ़ाएंगे तो सितंबर महीने में हमको बढ़ते क्रम हमको दिखेगा छत्तीसगढ़ में। और सितंबर महीने के आखिरी में सप्ताह में खुशकिस्मती रहेगी तो तीसरे सप्ताह में ये स्थिर होने लगेगा और फिर गिरावट आ सकती है। तब जबकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में गरीबों के घर खाने के लिए अनाज नहीं बचा और सरकार ने अब 7 सितंबर से आंगनबाड़ी खोलने के भी निर्देश दे दिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 19 मार्च को कोरोना का पहला मामला सामने आया था और एक वक्त ऐसा भी आया था जब लगा कि छत्तीसगढ़ कोरोना को मात देगा, मगर जून की शुरुआत के साथ ही कोरोना ऐसा बेलगाम हुआ कि अब थामे नहीं थम रहा। जहां तक बात रही जांच की, तो अभी तक प्रदेश में कुल 6 लाख से ज्यादा जांच हो चुकी है। रिकवरी रेट में भी प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। जहां देश में रिकवरी रेट 77% है, छत्तीसगढ़ में यह दर सिर्फ 51% है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और सरकार सफाई दे रही है। दावे बड़े हैं, बस देखना यह है कि दावे क्या असर दिखाते हैं। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नरेश चंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी और ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल अजय साहू जी आपसे। अजय साहू जी, ये तर्क जरा समझ में नहीं आया आपका कि टेस्टिंग बढ़ रही है तो मामले बढ़ रहे हैं। देश के 3 राज्य, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या करीब करीब बराबर है। हम 3 करोड़ की जनसंख्या इन तीनों प्रदेशों में अलग अलग है, तो ये तीनों स्टेट एक बराबर जनसंख्या के हैं। और आलम यह है कि हरियाणा में आज तक 12 लाख टेस्टिंग हो चुकी है, पंजाब में आज तक 11 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में हुई है 6 लाख। कहां बढ़ा रहे हैं टेस्टिंग सर आप? देखिए आसिफ जी, हम हर रोज 11,000 टेस्टिंग कर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि जब दूसरे राज्यों में कोविड-19 के मरीजों की आने की जो संख्या है वो जब पीक पर थी, तब छत्तीसगढ़ में वो मामले, उतने मामले नहीं आ रहे थे। छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे यहाँ मामले अब सामने आ रहे हैं। हमने प्रदेश भर में 21,000 से अधिक बेड की व्यवस्था की है, 6 मेडिकल कॉलेजों में इलाज की व्यवस्था की है। केवल रायपुर में ही 40 जो है कोविड सेंटर हमने बनाए हैं और
पूरे प्रदेश में निगरानी रखी हुई है सरकार ने, कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं हर मामले में अड़चन पैदा करने का काम, लोगों में भय आक्रांत करने का काम लगातार कर रही है। इसके कारण से ये तकलीफें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को अफवाह फैलाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर रहे हैं, उल जुलूल बयानबाजी करने का जो काम कर रहे हैं, उसमें संयम बरतना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार कार्य कर रही है निश्चित तौर पर सराहनीय है। जिस समय में ये लोग थाली और ताली बजवा रहे थे, उस समय हमारे प्रदेश के मंत्रीगण लोगों की पेट में भोजन कैसे पहुंचे, लोग जो दूसरे राज्यों में हमारे फंसे हुए हैं वो वापस कैसे छत्तीसगढ़ आए, उनको लाने का काम, उनके घरों में भोजन की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार कर रही थी। तो लगातार हमारी सरकार मुस्तैद है और आने वाले समय में देखिएगा आप, जैसे जैसे हमारे मरीज ठीक होकर के, क्योंकि अभी मरीजों की संख्या में जो उछाल आया है वो धीरे धीरे जब डाउनफॉल में जाएगा तो देखिएगा हमारा जो रिकवरी रेट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी सही हो जाएगा। अभी तो मैंने बात ही नहीं की रिकवरी रेट की सर। रिकवरी रेट ये कहता है, देखिए अफवाह को खत्म करते हैं आंकड़े, तथ्यात्मक। और तथ्य यह है कि 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में आप अंतिम पायदान पर खड़े हैं 51.09% रिकवरी रेट के साथ, जबकि देश में रिकवरी रेट 77% है। अजय साहू जी। आसिफ जी बहुत सही बात कह रहे हैं आप। मैंने वही बात कही कि जब आप देखिएगा जब पूरे देश में संक्रमण फैल रहा था तब छत्तीसगढ़ में स्थिति यह हो गई थी कि कुल पॉजिटिव जो केस हैं वो 2 या 3 रह गए थे, बाकी मरीज ठीक होकर घर जा चुके थे। जब मजदूरों को हमने लाने का छत्तीसगढ़ के उनके घरों में पहुंचाने का जब काम शुरू किया, उसके बाद ये संक्रमण जो है पिछले 1.5 महीने 2 महीने में बढ़ा है। तो जब वो जो मरीज जो हैं जो अभी आज इलाज करा रहे हैं वो जब ठीक होकर के अपने घर लौटेंगे, रोज जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं उसी संख्या में लोग अपने घर भी जा रहे हैं, तो आने वाले समय में आप देखिएगा रिकवरी रेट भी सुधरेगी और हम कोरोना को मात देने में निश्चित तौर पर सफल होंगे। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास और गुप्ता जी मैं आपके पास भी आता हूं। देवेश पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, थोड़ा सा विरोधाभासी हैं। इस लिहाज से स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी केसेस बढ़ते चले जाएंगे। अजय साहू जी कह रहे हैं जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं अभी, तो यही जब ठीक होकर आएंगे तो ये स्थितियां स्थिर हो जाएंगी। मसला है क्या, कहना क्या चाहते हैं ये बताइए ना। एक तरफ मंत्री कह रहे हैं केसेस, टेस्टिंग बढ़ेगी, केस बढ़ेंगे। साहू जी कह रहे हैं केस बढ़ेंगे, जब वो ठीक होकर आएंगे तो स्थिर हो जाएंगे आंकड़े। देखिए टीएस जो है बड़ी साफगोई से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आज जो उनका बयान आप देखेंगे कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक जो है, सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जो है केसेस बढ़ेंगे, उसके बाद उसमें एक समानता आएगी, यानी कम होंगे ये नहीं कह रहे हैं। उसके बाद एक स्थिर जो है केसेस जो है वो होंगे, उसके बाद बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, वो उस समय की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो रिकवरी रेट है उसको लेकर के टीएस सिंहदेव से आज बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि प्रदेश में जब अन्य राज्यों में केसेस कम थे उस समय छत्तीसगढ़ में भी केसेस कम थे। अन्य राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में केसेस ज्यादा सामने आए और वहां से ठीक होकर के घर गए। जब मरीज अस्पताल में भर्ती होगा और वहां से ठीक होकर घर जाएगा तब उसका रिकवरी रेट वहां का काउंट होगा। तो इस समय हमारी सिचुएशन जो है वो अधिकतम मरीजों की है, इलाज होकर के घर जाने की स्थिति में बाकी राज्यों के अनुपात में जो संख्या है वो कम नजर आ रही है, इसलिए शायद रिकवरी रेट हमारे यहाँ का कम नजर आ रहा है। लेकिन अभी समस्या इस बात की नहीं है कि रिकवरी रेट कैसी है हमारी और तमाम चीजें। अभी तो समस्या इस बात की है कि जितने मरीज सामने आ रहे हैं, कल 2200 के लगभग मरीज सामने आए हैं और उन तमाम मरीजों में बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि लोग फोन कर रहे हैं, लोगों के फोन रिसीव नहीं हो रहे हैं। कल शाम को सरकार को होम आइसोलेशन के लिए टेलीफोन नंबर जारी करना पड़ा है। इसके अलावा जो अस्पताल में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनके लिए चूंकि स्टाफ तो पुराना पहले से है, स्टाफ जितना था उतना ही है, नए स्टाफ की भर्तियां तो इस बीच हुई नहीं है और न ही किसी को जानकारी थी कि कोरोना के पेंडेमिक माहौल में इतने हजार मरीजों का एक साथ इलाज करना पड़ेगा। नतीजा यह है कि अस्पताल में लोगों को देखने वाला कोई नहीं है, खराब खाना मिल रहा है, कई जगहों पर लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। जाहिर तौर पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके मन में भी डर है, लेकिन उनके डर को खत्म करने तो सरकार का काम है ताकि जो रहने वाले वहां के मरीज हैं उनका ध्यान ठीक तरह से रख लिया जाए। प्रदेश के बहुत सारे देवेश लौट रहा हूं आपके पास, जहां पर सुविधाओं का आज भी अभाव है, जिसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल निगरानी करने की जरूरत है। गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। गुप्ता जी देखिए, दावे हैं कि सितंबर के आखिरी माह तक हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन समस्या यह है कि तब जबकि आज के वक्त में एक्टिव केसेस और रिकवर्ड केसेस करीब करीब बराबर खड़े हैं। 35,000 टोटल केसेस में से करीब करीब 17,000 18,000 का ये रेशियो है।
तो जब चीजें बराबर बनी हुई हैं तो उसमें ये दावे आगे जाकर क्या स्थिति दिखाएंगे वो एक अलग वो भी एक सवाल है। और साथ ही सवाल इस बात के भी कि अब बेड पड़ने लगे हैं कम, नतीजा अब होम आइसोलेशन को मंजूरी दी जाने लगी है। माफी चाहूंगा। गुप्ता जी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ बोलिए ना अशोक भाई, बोलिए। हाँ मेरा सवाल हो गया सर। सवाल सुना नहीं क्या आपने? नहीं, सवाल तो कट गया था उस बीच में, मैं सोचा आपने खांसने के बाद रुक गए होंगे। अच्छा नहीं, मेरा सवाल हो गया था सर, काम पूरा करने के बाद ही खांसा मैं। मेरा सवाल आपसे एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं। गुप्ता जी सवाल मेरा सीधा यही था कि एक्टिव केस और रिकवर केस करीब करीब बराबर खड़े हैं, लेकिन बराबर खड़े होने के बावजूद हमारा रिकवरी रेट एक तो कम है, और दूसरी बात असल समस्या जो आ रही है वो है अस्पताल बिल्कुल निमित है, अस्पताल अभी कोई बढ़े नहीं है, बिस्तर बढ़ाने को कहा गया है लेकिन उससे कहीं रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, देखिए ये सरकार जो है कोरोना से लड़ने में अपने को शिथिल कर चुकी है। इनका इंटरेस्ट नहीं है, इनका इंटरेस्ट नाचा गाना पार्टी करने में है। और ये व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार कोई मैसेज देने का काम नहीं कर रही कि कैसे आइसोलेशन में रहना है, कैसे भीड़ से बाहर रहना है। ये व्यवस्था ही करना नहीं चाहती है सरकार। देखिए यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, 3-3 लाख रुपया मांगते हैं। आज तो हद हो गई, कोरोना पेशेंट को बाठिया नर्सिंग होम में लॉबी में छोड़ दिया गया है। अब सोचिए क्या संक्रमण फैलेगा, क्या कर रहे हैं प्रशासन यहाँ पर। देखिए फी पैसा ले रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। हॉस्पिटल में और होटल में जिसको हॉस्पिटल ने कॉन्ट्रैक्ट में लिया है सरकार के परमिशन के साथ, वहां कोई आदमी फोन अटेंड करने को तैयार नहीं है। सरकारी अस्पतालों में, सेंटर्स में भोजन की व्यवस्था बहुत ही दर्दनाक है, लोग खा नहीं सकते, वो स्थिति है। लोग कोरोना पेशेंट दरवाजे तोड़ के बाहर निकल रहे हैं। दवाइयां तो बहुत दूर की बात है। पहला आप सोचिए जो 14,000 नई बेड 10 और 10 2 जो 14,000 नए बेडों की बात करी है, उन 14,000 बेड के लिए कम से कम 42,000 पैरामिलिट्री स्टाफ चाहिए आपको, पैरामेडिकल स्टाफ का क्या अरेंजमेंट होगा, कोई सोच नहीं है। बयानबाजी का सोच है, हम इतना हॉस्पिटल बनवा देते हैं इतने बेड का, लेकिन बेड कैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे, उनको अटेंड करने वाला कौन होगा। पैरामिलिट्री इंक्लूसिव ऑफ योर स्वीपर एंड अदर्स, उसकी कोई अरेंजमेंट की व्यवस्था नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं है, ना उसके बारे में कोई सोच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टिंग का नंबर तो डिक्लेयर करो रोज। आज कितना टेस्ट हो रहा है? आज करीब 6,000 के आंकड़े तो मेरे पास है कि 6,000 टेस्टिंग हुई है। उसमें सवाल यही है, कल 13,000 हुई थी, अब तक शायद 6,000 हुई है। बाकी कुछ अगर फैक्ट दिक्कत हो तो साहू साहब ठीक कर देंगे। नहीं, आप 11,000 का आंकड़ा दे दिया क्या? परसों किसी ने 15,000 का आंकड़ा दे दिया। तो आप सरकार आंकड़ा क्यों नहीं जारी करती कितनी टेस्ट होती है? एक बात। दूसरी बात, पूरे टेस्टिंग से लेकर एडमिशन और ट्रीटमेंट सब में वीवीआईपी कल्चर, पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी का कल्चर ये अडॉप्ट हो चुका है। आप सब सुविधा दीजिए, वीआईपी को दीजिए, रूलिंग पार्टी को दीजिए, लेकिन उसके लिए एडिशनल फोर्स ले आइए। जनता जिन्होंने आपको मतदान दिया है या इस प्रदेश में निवासी हैं जिनसे पूरी सरकार चलती है, उनको मरने के लिए मत छोड़िए। आप व्यवस्था अपने लिए बेहतर कर लीजिए। आप बेहतर जगह में बैठे हो, आप अपने लिए पूरी व्यवस्था कर लीजिए। आप दिन में 5 बार टेस्ट करा लीजिए, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन लोगों को जरूरत पड़ने पर टेस्ट होना चाहिए। लोगों का टेस्ट रिपोर्ट एक हफ्ते मैं लौटूंगा आपके पास इस पर गुप्ता जी। अजय साहू जी आपके पास आ रहा हूं। अजय साहू जी, एक सवाल मेरा आपसे, जब 3 महीने लॉकडाउन रहा देश में, 3 महीने 2 महीने 4 महीने जो भी है, उसमें जब आंगनवाड़ी बंद रही और उसका लिहाज ये दिया गया कि छोटे बच्चे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, अब आप 7 सितंबर से आंगनवाड़ी खोलने वाले हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर कुपोषण बढ़ना है तो इन 3-4 महीनों में भी उसका असर पड़ेगा। अब आप आंगनबाड़ी में इस तरह से अगर खोल देंगे 7 सितंबर से, तो जनता यही पूछ रही है कि आंगनबाड़ी खोलने के इस वक्त में फायदे ज्यादा हैं या नुकसान? देखिए आसिफ जी, पूरे देश में अनलॉक का दौर चल रहा है, जहां पर रेस्टोरेंट, बार, क्लब खोलने के, जिम खाना खोलने की स्थितियां निर्मित हो गई हैं और खुल भी चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको आज कोविड-19 के साथ अपनी जो सामान्य दिनचर्या है उसमें भी लौटना होगा। कितने समय तक हम चीजों को बंद रखेंगे? जेईई की, एनआईटी की परीक्षाएं हुई ना, सरकार ने व्यवस्थाएं की ना,
केवल आप सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये दुखद है। सीएसआर मद का पैसा आप ले जाते हो, जीएसटी का जो हमारे अधिकार का पैसा है वो आप हमको नहीं देते हो। हम अपना अधिकार मांगते हैं तो आप कहते हो कि खाली चिट्ठी लिखने का काम कर रही है। आप हमसे 400 करोड़ सीएसआर मद का पैसा ले जाते हो और हमको देते हो कितना, केवल 13 करोड़ रुपए आप हमको देते हो। तो इस तरीके की चीजें भ्रमित करने का काम मत कीजिए। खाने की बात आ रही थी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की संज्ञान में आया है कि जैसे ही खाना खराब होता है उन्होंने खुद जाकर के खाना मंगवा करके चखने का काम किया। इससे पहले कौन से स्वास्थ्य मंत्री ने चखने का काम किया है? इससे पहले भिलाई में डेंगू फैला था, स्वास्थ्य मंत्री यहां से 40 किलोमीटर जाने की जहमत नहीं उठाए थे, और उनका 18 साल से बयान भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। नीट और जेई का टेस्ट युवा देगा जो अपनी इम्यूनिटी के चरम पर है, जिसकी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग है। आंगनवाड़ी में छोटे बच्चे जाएंगे, क्या तुलना ठीक है? देखिए, आंगनबाड़ी जब खुलेगा तो वहां पे सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, सरकार सजग है। लेकिन हमको लौटना पड़ेगा, हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमको वापस आना पड़ेगा। उसी दिशा में सरकार कवायद कर रही है। आने वाले समय में स्कूलों को भी खोलने की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन पढ़ाइयां हो रही हैं, लेकिन हमको कोविड-19 के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। ये महामारी कितने दिन चलेगी ये कोई नहीं जानता है। जिस समय में ये देश के अंदर प्रवेश कर रहा था तब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में उसकी दिलचस्पी ज्यादा थी। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहां हैं, दिखाई क्यों नहीं देते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी जब 8 बजे आकर के कोविड-19 पर लंबा भाषण देते थे, आज वो कहां हैं? देश पूछता है भाई, आपकी भी सरकार केंद्र में है, केवल राजनीति छत्तीसगढ़ पूछता है साहब, छत्तीसगढ़ पूछता है। मैं लौट रहा हूं आपके पास साहब, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको गुप्ता जी। इस महामारी में सत्तारूढ़ दल के साथ क्या सहयोगात्मक रवैया अजय जी 1 मिनट, इसका भी तो अजय जी 1 मिनट जी। गुप्ता जी देखिए, ये लफाजी की सरकार है, नाचा गाना पार्टी वाली सरकार है। इनको जनता मर जाओ उससे कोई लेना देना नहीं है। जिले का डाटा और प्रदेश से जारी किया गया डाटा मिसमैच होता है। जिले में 17 लोग मारे जाते हैं ऐसा लिखा जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी जारी करते हैं उसमें 2 आदमी मरे लिखते हैं। ये दुर्ग का इंसिडेंट है। संचनालय में 50 आदमी संक्रमित हो गए, 2 लोग मर गए। संचनालय में कितना सैनिटाइजेशन है? लोग बाथरूम जाते हैं, बाथरूम की क्या व्यवस्था है? झांक के देख के आए मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, समझ में आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी अपने चारों तरफ को 2 महीने तक बंद रखते हैं और जनता के लिए बोलते हैं मरने के लिए चले जाओ। मजाक बना रखा है, जनता मरने के लिए पैदा हो गई इस प्रदेश में। ठीक, गुप्ता साहब बहुत धन्यवाद आपका। साहू साहब आपका धन्यवाद, देवेश आपका भी धन्यवाद। देखिए, बात यह है सीधा, कोरोना काल में ऐसा तो है नहीं कि केसेस आएंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं पूरी दुनिया लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी लड़ रहा है। बात यह है कि हमारा रिकवरी रेशियो क्या है, रिकवरी रेट क्या है। बात यह है कि कोरोना से लड़ने के हमारे इंतजाम क्या है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोरोना के मामले सामने क्यों आ रहे हैं, जनता भी नहीं पूछ रही। जनता तो यह पूछ रही है कि मामले सामने आ रहे हैं तो कोरोना से लड़ने का तरीका क्या है, हमने क्या तैयारी की है, तैयारी जो की है क्या वो भरपूर है, क्या सबको पेशेंट को बेड मिल पा रहे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्री जो छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि 2-2 दिन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही हैं कोविड पेशेंट के कॉल करने के बाद भी उसको अस्पताल ले जाने के लिए, ये छत्तीसगढ़ की व्यवस्था है। इसमें अगर ज्यादा बेहतर हो पाए मामले तो बेहतर है, नहीं तो फिर मामले बढ़ते देर नहीं लगेगी। आप जानते हैं कोरोना कितनी तेजी से फैलता है, एक आदमी से कितने ज्यादा लोगों में भी कोरोना फैल सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए